Hello dear students. Az छ टॉपिक तुलमुत why fundamental rights are called the Magna Carta of India. यानी हिंदुस्तान ची कॉन्स्टिट्यूशन मजन आईनस मजन ये फंडामेंटल राइट्स छ तिमन क्या छ वनान मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. एम ब्रोस जे अस परो ये बदिमो करते ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मैग्ना कार्टा. ये जो मैग्ना कार्टा है असल में ये क्या है? ये असल में लैटिन वर्ड्स हैं. अगर हम मैग्ना देखें तो मैग्ना की मीनिंग है ग्रेट, और अगर काटा देखें तो काटा की मीनिंग है चार्टर. तो अगर हम देखें तो ये है, इसकी फुल मीनिंग बनती है ग्रेट चार्टर, यानी एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट. लेकिन किसका डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट है फ्रीडम का, ये डॉक्यूमेंट है आजादी का, ये डॉक्यूमेंट है लिबर्टीज का, ये डॉक्यूमेंट है राइट्स का. तो अब हम देखिए ये जो मैग्ना कार्टा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये कैसे वजूद में आया. तो ये वजूद में कैसे आया? इंग्लैंड में 5 नोबल क्लासेस थे. तो वो नोबल क्लासेस कौन कौन थे? पहला ड्यूक, दूसरा मार्कस, तीसरा अर्ल, चौथा वाइकाउंट और पांचवा बैरन्स. हमें बात करनी है इन बैरन्स की. ये जो बैरन्स थे इनके रिगार्डिंग बहुत ही नाइंसाफी होने लगी, बहुत ही इनजस्टिस होने लगा. क्या क्या गो उस गसान यमन सतन यमन विदाउट एनी वैलिड रीजन यमन जेलस मज त्रावन. यह प्रॉपर्टी राइट्स आय खतरस मजन, यह तम बाकी बेसिक राइट्स ते आय खतरस मजन, तम छीन. तो यमो कोर अथ खिलाफ प्रोटेस्ट, यमो कोर अथ खिलाफ जदोजहद स्ट्रगल कोर यमो तो बादशाह खिलाफ. तो तम वक्त किस बादशाह ओस नाव किंग जॉन. क्या ओस नाव? तम्स ओस नाव किंग जॉन. किंग जॉन असा ओस सह बादशाह यमन रिगार्डिंग वारिया नाइंसाफी लाजे कर. ठीक छा? युस यह किंग जॉन छ, इस हसा पे पत मानुन ये जो बैरन है, ये जमात है बैरन, इनका मानना पड़ा. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा. उस डॉक्यूमेंट पे इन्होंने वो अपने सारे वो हुकूक लिख डाले, और किंग जॉन जो है इसको उस डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ा. आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये फंडामेंटल राइट्स जो है इनको क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? क्योंकि हमने पढ़ा अस्पुर मैग्ना कार्टा क्या गो? यह गो ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स. यथ मजन आजादी हज कत आस, यथ मजन हुकूकन राइट्सन हज कत आस, यथ मजन क्या, यथ मजन फ्रीडम के बारे में, जिसमें फ्रीडम के बारे में बात हो. ठीक है. और अब हम देखेंगे क्या यमन वनान फंडामेंटल राइट्सन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. वुचु सा कि चार्टर डॉक्यूमेंट अथ मजन क्या को, अथ मजन आसाव वन बादशाह किंग इज सब्जेक्ट टू द लॉ. ये जो बादशाह हैं ये लॉ के ऊपर नहीं है. सो हियर वी कैन से दैट लॉ इज सुप्रीम. हियर इट सिग्निफाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. और दूसरा टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ फ्री सिटीजन्स. जो शहरी हैं उनके हुकूक क्या है, उनके राइट्स क्या है. तो मैग्ना कार्टा जो डॉक्यूमेंट है, मैग्ना कार्टा जो डॉक्यूमेंट है इसमें इसके बारे में भी कहा गया. और उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. अब देखो मजहबी इदारे जो है उस या मजहब जो है, रिलीजन है, इसमें कोई भी स्टेट की या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए. और नो फ्री मैन शैल बी इम्प्रिजन्ड विदाउट एनी वैलिड रीजन. कोई भी शहरी उसको कैद में हम नहीं डालेंगे जब तक कि हमारे पास कोई वैलिड रीजन ना हो. यानी स्टेट एक या कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक सिटीजन को जेल में नहीं डाल सकती है जब तक कि उसके पास कोई जेन्युइन रीजन हो. ठीक है. अगर हम देखें ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. अगर हम देखें आर्टिकल 12 to 35 में जितने भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पॉइंट्स
دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان فنڈامنٹل رائٹس میں آ جاتے ہیں. تو یہی جواب ہے کیوں فنڈامنٹل رائٹس کو میگنا کارٹا آف انڈیا کہتے ہیں. شکریہ دوستو بیمو نئیس ویڈیوس مزن بی سمکھو بیمو نو اخ ٹاپک ہتن مگر تہ خطر چھ گزارش تہ کرزو یہ ویڈیو ام موجود شیئر کیاز کہ واریاہ سٹوڈنٹ چھ تم یم ٹیوشن فیس چھ ہکان افورڈ کرت تمن تہ واتنا ہے یہ فائدہ کی.